गांव में बादल फटने के 4 दिन बाद भी तबाही का मंजर कम नहीं हुआ है। अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अभी भी लापता हैं। सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। राहत बचाव कार्य जो है, यह अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसमें 60 गंभीर रूप से घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। और क्या कुछ ग्राउंड पर हालात है, इस खास रिपोर्ट में देखें। किश्तवाड़ के चसोती गांव में बादल फटने के बाद हालत बेकाबू है। चौथे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। मलबे से रोजाना शव निकाले जा रहे हैं। प्रशासन को अब तक 70 से ज्यादा कॉल ऐसे मिले हैं जिसमें परिजनों के लापता होने की जानकारी दी गई। इस हादसे में अब तक 116 लोगों को बचाया गया। इनमें से 60 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ में एक मेडिकल टीम भी प्रभावित इलाके में पहुंची है ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। किश्तवाड़ में करीब 500 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों में जुटे हैं। जेसीबी और भारी मशीनरी से दिन रात मलबा हटाने का काम जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। चसोटी गांव में जब से ये बादल फटने की घटना हुई है, उसके बाद राहत कर्मी अब तेजी से जो राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो जेसीबी के जो ड्राइवर है वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि जो जेसीबी की जो इस वक्त लगी हुई है, यहाँ पे तकरीबन अगर बात करें इस चसोटी में तकरीबन 10 से ज्यादा जेसीबी काम कर रही हैं। और अगर हम इस जेसीबी की बात करें तो यहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं और अपनी जो उनका काम है उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इनका काम क्या है कि जो ये मलबा है यहाँ पे, और देख सकते हैं किस तरह से इस मलबे को ये यहाँ से हटा रहे हैं। मलबा यहाँ पे बहुत सारा बिखरा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ हिट कर गए पूरे इस एरिया को, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से तबाही मच गई। यहाँ पे जितना भी सामान था, यहाँ पे जितने भी लंगर था, मंदिर थे, बस स्टैंड था, मकान थे, सब डैमेज हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और बाकी एजेंसीज है, उन्होंने अब लगातार कोशिश की है। और अब इस क्रम में जो कर्मी है, सबसे बड़ा जो योगदान है, ये जेसीबी के जो ड्राइवर हैं वो भी अपना एक योगदान दे रहे हैं। और अब जिस तरह से मैंने ड्राइवरों की बात की, ड्राइवर लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए। मैं जो एक ऐसे ही ड्राइवर हैं जो यहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कब से ये काम पे लगे हुए हैं और किस तरह के जो इनके पास जो काम है, क्या टास्क दिया गया। आपका नाम क्या है? आरिफ हुसैन। आरिफ, आप बताओ, जब ये बादल फटने के बाद क्या आप लगातार काम कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। सुबह कितने बजे शुरू करते हो और शाम को कितने बजे? हम 8 से 8 कर रहे हैं। 8 से 8 तक करते हो। ये बताओ कि आपका काम क्या रहता है यहाँ पे? हाँ जी, काम क्या रहता है आपका? काम हमारा दिन भर रहता है, तो हम बड़े बंदे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के वजह से हम उनसे ज्यादा नहीं पूछ सकते, लेकिन ड्राइवर भी ये कह रहे हैं कि लगातार ये काम कर रहे हैं और इनका काम है मलबा हटाना। तबाही के कई वीडियो भी सामने आए हैं। जिस जगह पर बादल फटने से कुछ मिनट पहले लंगर चल रहा था, वहाँ भारी तादाद में लोग मौजूद। तस्वीरों से साफ है कि आपदा के वक्त कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं। इस हादसे पर राजनीति भी तेज हो गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि 48 घंटे पहले ही जब एडवाइजरी जारी की गई थी, फिर भी लोग वहां तक कैसे पहुंचे। उनका आरोप है कि समय पर बचाव हो जाता तो नुकसान कम हो सकता था। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है, काफी दिलदोज वाक़ा है और जितनी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं उसके हिसाब से तो इसमें जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसमें कितना ये इस वक्त तक की तेजी आई है, हम वो देखने के वास्ते जा रहे हैं। लेकिन ये कहें कि जो सुनने में आया है कि इसके वास्ते ऑलरेडी एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई थी, कोई 48 आवर्स या उससे पहले, फॉर 48 आवर्स।
लेकिन उसके एडवाइजरी के बाद में कैसे लोगों को वहां जाने दिया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में वेदर दैट वाज इन टाइम और नॉट, दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन। किश्तवाड़ में बादल फटने की इस त्रासदी ने पूरे इलाके को मलबे और मातम में बदल दिया है। कई घर उजड़ चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और परिवार अपने अपनों की तलाश में। प्रशासन ने भारी मशीनरी और जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का काम तेज कर दिया है। वहीं सेना 18 अगस्त तक नया पुल बनाने में जुटी है ताकि राहत और आवागमन बहाल हो सके। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से समीर भट्ट की रिपोर्ट।